जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनमें से आपका 15 से 20 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एक नंबर सवाल दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। 2 नंबर सवाल है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है आपका, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म दलित वर्ग में हुआ था, यानी दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भारतीयत्व पर आधारित होगा किसने कहा। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भारतीयत्व पर आधारित होगा किसने कहा? तो यह भीमराव अम्बेडकर कहे थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। आपको हम बता दें कि राइटर और लेखक के नाम से क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो आप जितने भी चैप्टर होंगे उनके सबका राइटर का नाम याद कर लीजिएगा, और पाठ कहानी है कि निबंध है कि कविता है ये भी याद रखिएगा, पूछता है इससे सवाल। तो 20 के दांत जो शीर्षक कहानी है उसके रचनाकार है नलिन बिलोचन शर्मा जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो वह गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार है मैक्स मुलर। आप लोग जितने भी ये चैप्टर राइटर वाला आएगा आप लोग याद रखिएगा, जितने भी पाठ का लेखक पूछेगा ये आपको याद ही रखना है, परीक्षा में पूछेगा ये सवाल। तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है मैक्स मुलर। अगला प्रश्न है 9 नंबर, नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, दारिश क्या है। दारिश क्या है? तो दारिश सोने का प्राचीनकालीन सिक्का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध यूनान से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, प्रल मानव का अर्थ है। प्रल मानव का अर्थ है, तो प्रल मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। यह भी क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछ सकता है। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया। कालिदास द्वारा जो रचित है मेघदूत, उसका पद्यानुवाद किसने किया। तो उसका पद्यानुवाद किए थे मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंधकार है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो सन 1957 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, अशोक के फूल किसकी रचना है। ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा, बोर्ड में का प्रश्न है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है रचना से भी। तो अशोक का जो फूल है इनकी रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रचना की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
20 नंबर सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं या गद्य की कौन सी विद्या है। कहानी है कि कविता है कि भाषण है कि ललित निबंध है। तो ये ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। तो नागरी लिपि जो शीर्षक निबंध है उसके रचनाकार है गुणाकर मूल्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो जो नागरी लिपि शीर्षक पाठ है वह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। ये भी प्रश्न बोर्ड मॉडल का है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो मराठी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। तो लगभग 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो गुणाकर मूल्य की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो आपको बता दें कि हिंदी भाषा पूछे चाहे मराठी भाषा का लिपि पूछे तो वो देवनागरी लिपि है। आपको दोनों प्रश्न याद रखना है। बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, परीक्षा में सवाल ये पूछता है पेपर में। 27 नंबर सवाल है आपका, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, जिंदगी और जोक किसकी रचना है। ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछता है। तो जिंदगी और जोक जो रचना है वह अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है आपका, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, निर्मला कौन थी। तो निर्मला जो थी वह कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, 9 2 11 होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको बता दें हम कि मुहावरे से भी क्वेश्चन 5 से 7 नंबर का प्रश्न में पूछता है एग्जाम में। तो 9 2 11 होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, किसने द्वारा बहादुर की डंडी से पिटाई किया जाता है। माने किसने द्वारा यानी किसके द्वारा बहादुर को डंडे से पिटाई किया जाता है। तो कहानीकार के द्वारा। कहानीकार के नहीं, किशोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, बहादुर किस देश से भाग कर आया था। तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, कहानी में बहादुर कौन था। तो कहानी में बहादुर नौकर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, कहानी में बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो कहानी में बहादुर अपने घर से इसलिए भाग गया था क्योंकि उसकी माँ ने उसको मारी थी, यानी मार के कारण वो भाग गया था, माँ की मार के कारण। 36 नंबर सवाल है, घर आए रिश्तेदारों की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। दो रिश्तेदार आए थे, घर पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो 11 रुपये खो गए थे, जिसका इल्ज़ाम बहादुर पर लगा था और बहादुर को ये लोग मारे तो वो भाग गया था। 37 नंबर सवाल है, किस लेखक द्वारा जिंदगी और जोक की रचना की गई है। तो जो जिंदगी और जोक रचना है वो अमरकांत के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। तो इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, तुच्छ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है आपका, सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम क्या था। तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है आपका, गुरु नानक साहब की रचनाओं को क्या कहा जाता है। तो गुरु नानक साहब की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है और उनके जन्म स्थान को नानकाना साहब। आप लोग दोनों प्रश्न याद रखना है। गुरु नानक की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहब और उनका जन्म स्थान को नानकाना साहब। 41 नंबर सवाल है, आसदी बार किस कवि की रचना है। तो जो आसदी बार है वह गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 42 नंबर सवाल है, सिख धर्म के गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैं बताया आपको पहले ही कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहा था नानकाना साहब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल है, किस कवि द्वारा रहीरास लिखा गया है। तो गुरु नानक के द्वारा रहीरास कृति लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 44 नंबर सवाल है, सिख के धर्म गुरु गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो सिख के जो धर्म गुरु थे गुरु नानक वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है।
45 नंबर सवाल है, सिख धर्म के गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 46 नंबर सवाल है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो दूर चट्टानों में ठंडी गोद जो पंक्ति है वह रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 47 नंबर सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? तो मेरे बिना जो तुम प्रभु एक कविता है वह जर्मन भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 49 नंबर सवाल है, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? तो वह जर्मनी के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 50 नंबर सवाल है, कपोल का अर्थ है? तो कपोल का अर्थ होता है गाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि तब 50 क्वेश्चन में से कितने सवाल का जवाब सही दे पाए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।